चीनी की कीमत में हालिया रद्दोबदल सिर्फ महंगाई का मसला नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म मुआशी वारदात बन चुका है, जिससे अवाम को सिर्फ महंगाई नहीं बल्कि अरबों रुपए का नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ा। 10 दिन पहले हुकूमत ने एक्स मिल रेट 165 और रिटेल 172 रुपए मुकर्रर किए, मगर हकीकत यह है कि मुल्क भर में चीनी 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। शुगर डीलर्स और मिल्स मालिकान का तनाज़ा ताहाल हल नहीं हो सका, जिसके बायस मुतादिद बाजारों में चीनी की सप्लाई बंद है, जबकि सिर्फ 2 दिन का स्टॉक बाकी रह गया है। आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ऑडिटर जनरल ने इंकशाफ किया है कि चीनी की हालिया कीमतों में रद्दोबदल से 300 अरब रुपए कमाए गए हैं। रुकने असम्बली रियाज फतियाना ने दावा किया है कि कौम से 287 अरब का धोखा हुआ। क्या वजह थी कि रातों रात चीनी इंपोर्ट करने के लिए टैक्सेस में छूट दे दी गई। रुकने असम्बली मोइन आमिर पीरजादा ने दावा किया है कि सदर मुमलिकत और वजीर आजम अवाम को लूट कर पैसे अपनी जेबों में डाल रहे हैं। सनाउल्लाह मस्ती खेल ने FBR के SRO पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये किन शुगर मिल्स को फायदा देने के लिए जारी हुआ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने FBR से शुगर मिल्स मालिकान की फहरिस्त भी तलब कर ली है। विफाकी वजीर सनत ने गुज़िश्ता दिनों इजलास में शुगर मिल्स के तमाम ज़खायर की निगरानी और कार्रवाई का ऐलान किया, मगर अमलन मार्केट पर अब भी माफिया का कंट्रोल बरकरार है। हैरान कुन बात यह भी है कि इस बहरान की निशानदही करने वाले केन कमिश्नर को खुड्डे लाइन लगा दिया गया है, जो साबित करता है कि असल मसला सिर्फ कीमतों का नहीं, ताकतवर और माफिया के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का भी है। सवाल ये नहीं है कि चीनी महंगी क्यों हुई है, सवाल ये है कि क्या हर बार यही खेल चलेगा, पहले एक्सपोर्ट, फिर किल्लत, फिर इम्पोर्ट और अवाम के हिस्से में सिर्फ महंगाई। ये बहरान अब महज माली बदइंतज़ामी या नाअहली नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म मफादाती खेल बन चुका है, जहां अवाम की जेबें काट कर माफिया को नवाजा जा रहा है। अहम सवाल कि अवाम की जेब से 300 अरब जिसने लूटा है, क्या उसका एहतसाब होगा और रकम वापस ली जाएगी, या हमेशा की तरह चीनी माफिया फिर से जीत जाएगी। सवाल अपने पैनल के सामने हम ये रखेंगे कि पहले बरामद, फिर किल्लत, अब दरामद। 300 अरब की दिहाड़ी, चीनी 200 रुपए फिर भी नायाब है कि हुकूमत खुद माफिया के साथ खड़ी है। जैगम खान साहब, सबसे पहले आपका कमेंट लेते हैं। ये कैसा सवाल है कि क्या हुकूमत माफिया के साथ खड़ी है? अल्लाह ना करे हुकूमत कभी माफिया के साथ खड़ी हो। हुकूमत खुद अपने साथ खड़ी है। हुकूमत खुद चीनी है। अच्छा, चीनी खुद हुकूमत है। एक गरीब आदमी जो एक पाव की पुड़िया चीनी की लाता है और उसमें 20 रुपए एक्स्ट्रा देता है जो उसको नहीं देने चाहिए, तो वो पाकिस्तान की जमहूरियत की खातिर कुर्बानी दे रहा होता है, वो पाकिस्तान की सियासत की खातिर कुर्बानी दे रहा होता है। देखिए, चीनी पाकिस्तान की जमहूरियत का पेट्रोल है, चीनी पाकिस्तान की सियासत का ऑक्सीजन है। चीनी की अजमत का अगर आपने पूछना है तो देहातों में जाकर किसानों से पूछें, जो हफ्ता 2 हफ्ता ट्रालियां लेकर शुगर मिलों के सामने रोल रहे होते हैं, और उनको इसलिए रोला जाता है ताकि गन्ने का वेट कम हो। लेकिन जैगम साहब, उसके बावजूद हर साल ये बहरान सर उठाता है। जी, बहरान क्यों ना सर उठाए, क्योंकि ये बहरान एक मसनूई बहरान है। सरप्लस को मसनूई कमी में बदला जाता है, क्योंकि जो डिमांड एंड सप्लाई का असूल है उसमें यही बात होती है ना कि आप मसनूई बहरान पैदा करें तो कीमतें शूट अप कर जाएंगी। जब सरप्लस लोगों को नजर आ रहा होगा, सरप्लस होगा तो कीमतें कम होंगी। तो ये सारा खेल एक्सपोर्ट का क्यों किया जाता है? उस सरप्लस को गायब करने के लिए कि थोड़ा सा जो सरप्लस है किसी ना किसी तरीके से उसको ज़रा हटाओ, गायब करो और 300 बिलियन की वारदात डालो और फिर इंपोर्ट करो। मैं आपसे अर्ज कर रहा था किसानों की, लेकिन आप देखिए 2020 में हुकूमत पाकिस्तान ने एक शुगर फोरेंसिक रिपोर्ट बनवाई थी, एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया था। उसने कहा कि शुगर मिलें, हुकूमत की रिपोर्ट ने कहा, नाजायज मुनाफा कमाती हैं, सब्सिडी से माल बनाया इन्होंने, कीमतों को मैनिपुलेट किया है, प्रोडक्शन को मैनिपुलेट किया है, प्रोडक्शन प्राइस को, टैक्स की चोरी की है। और हुकूमत ने फरमाया हुकूमत से कि इनको नैब के हवाले करो, FBR के हवाले करो, SCCP के हवाले करो, FIA के हवाले करो। 2020 की बात कर रहा हूं मैं। जी जी, ये कौन सा साल है? 2025। और आपने कितना सवाल पूछा कि क्या यही खेल चलेगा?
तो अब भी समझ नहीं आया। चले, बिल्कुल चलेगा, यही खेल चलेगा, जो करना है कर लो। ठीक है हसन साहब, आपकी तरफ आते हैं। हुक्मरानों की तो अपनी शुगर मिल्स है ना, फिर कीमतों का तयन भी वो खुद करते हैं, मुनाफा भी वो खुद कमा रहे होते हैं। अवाम का जो इस्तेहसाल है वो रुकता नहीं है। कोई रोक पाएगा या कोई हमें कोई उम्मीद नजर आती है? ये महक, आपका नाम महक असलम से बेहतर था अगर मासूमा असलम होता। आपका सवाल बड़ा मासूमाना सा है। क्या हुकूमत खुद माफिया के साथ खड़ी है? हाँ। हमारी हुकूमतें तो खुद मुख्तलिफ नौइयत के माफियाज पे मुश्तमिल होती हैं। तो कभी सोचा है पाकिस्तान की कितनी ज़मीन कितने फ्यूडल लॉर्ड्स के पास है? एक तरफ जाती उम्रें हैं, दूसरी तरफ कबरली। पॉवर्टी लाइन की कभी डेफिनेशन पढ़ें। सवाल ही बड़ा अजीब है कि माफिया के साथ है। वो खुद माफियाज का एक ये मजमुआ होता है मुश्तमिल। अच्छा, जमहूर कहते हैं अवाम को, मैं कब तक बताऊं? हम इतने जाहिल लोग हैं, लफ्ज़ों को समझे बगैर तकरीरें लंबी लंबी शुरू कर देते हैं। जमहूर कहते हैं बीबी अवाम को, तो मुझे बताएं इन ढेर सारी महंगी महंगी असेंबलियों, भाधानी कितनी है गिनी नहीं जाती मुझे तो, और सेनेट में अवाम कितने फीसद है? फिर फुट नोट, मैं नहीं कह रहा छाबड़ी वाली रेड़े वाले को ले जाओ, बड़ा बड़ा पढ़ा लिखा बंदा होता है यार, अपर मिडिल क्लास का, लोअर मिडिल क्लास का, इवन गरीब गुरबा बच्चे अगर सिविल सर्विस में चले जाते हैं, फौज में चले जाते हैं, बड़ा टफ होता है, कोई मजाक नहीं है SSB वगैरह और ये वो। यू हैव टू हैव सम टैलेंट। और तुमने मनसो अगर जान नहीं छोड़नी, कोई कोटा ही मुख्तस कर दो। कोई रिटायर्ड वाइस चांसलर, कोई रिटायर्ड हमारी प्रिंसिपल हो, कोई रिटायर्ड कुछ भी नहीं, सवाल करने बहसें करने बैठ जाते हैं, बेसिक्स का ही नहीं पता। हाथ धो गई यार कि माफिया के साथ, वो माफिया खुद है। इस तरह टैक्स बात सुनो, कोई मां सोच सकती है वो अपना सब कुछ बेच दे, अपना जेवर फलाना, बच्चों को भूखा मरते देख सकती है? नहीं। इनकी शक्लें देखो, इनकी तोंदें, इनके चेहरे, इनके लिबास, खुदा का खौफ करो और ये अवाम को सजा मिलती है, चूंकि वह एक टूल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। सही। जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत, हम लोग भी यही करते रहते हैं। वो समझते हैं ये जमहूरियत है, हमारा वोट देना जमहूरियत है। और तुम्हें वोट जिस दिन मिलेगा उस दिन जमहूरियत होगी। सही है, ठीक है हसन साहब, आपका कमेंट आ गया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। चीनी के मसले पर शहजाद साहब आपकी तरफ आते हैं। रुकने असम्बली मोइन आमिर पीरजादा कहते हैं कि सदर मुमलिकत और वजीर आजम पैसा लूट कर अपनी जेबों में रख रहे हैं। अगर ये दुरुस्त है तो फिर एहतसाब किसका होगा, कौन करेगा और कैसे करेगा? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और यही हमारी बुनियाद हमारे मसलों की भी यही है। देखिए, माफिया पहले है क्या? हाँ। बड़ा अच्छे तरीके से डिफाइन किया दोनों साहब ने, हसन साहब ने भी और ज़ागम ने भी। लेकिन माफिया की डेफिनेशन ये है कि अगर एक ही लोग, यानी वही लोग बार बार एक ही तरीका वारदात से एक ही डाका डालने वाले हैं, तो उसको माफिया कहते हैं। तो अगर यही साल चीनी का मामला, वही लोग हर साल एक ही तरीका वारदात से चीनी के निज़ाम को लूट के अपनी जेबें भरते हैं, तो वो माफिया है। अब वो कौन है, कैसे हैं, किस शक्ल के हैं, कौन से कपड़े पहनते हैं, कहाँ बैठते हैं, कितने वोट लेते हैं या नहीं लेते, इससे हमारा तल्लुक नहीं है। ये माफिया एक डिटरमिन्ड और क्लियर माफिया है। ये माफिया का काम होता है कि अपनी जेबें भरना और लोगों को नुकसान पहुंचाना, रियासत को नुकसान पहुंचाना। हमने लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा, ना आपका सवाल बदलता है ना मेरा जवाब बदलता है बदकिस्मती से। देखिए, हम बार बार आवाज उठाते हैं लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं होता, सिर्फ कमेटियां बनती हैं बस। जी, तो दो तीन और माफियाज भी हमें याद में, दिमाग में रखने की जरूरत है। एक बैंकों का बहुत बड़ा माफिया है, कभी इसके ऊपर भी थोड़ी बहस कीजिए। बैंक वाले करते क्या है? इतना मुनाफा कमाते हैं, इतना मुनाफा कमाते हैं, और ये सब इकोनॉमी से और गवर्नमेंट से ले रहे हैं। यानी जो गवर्नमेंट हम पे पैसा खर्च नहीं कर पाती आम आदमी पे, वो बैंकों की जेब में जा रहा होता है। और ये पता ये करना है कि क्या तरीका कार क्या है
बैंकों का कि इतना पैसा खा जाते हैं। लेकिन अवाम का तो दरीना मसला तो चीनी ही है ना, जो मिल ही नहीं रही है, जबकि हुकूमत ने 200 रुपए अगर मुकर्रर भी कर दिए फिर भी नहीं मिल रही। जी हाँ, मुझे पता है। देखिए, चीनी को हम तब हल करेंगे ना अगर ऊपर वाला आदमी ठीक हो जाएगा। ऊपर वाला आदमी बैंकों से भी खाता है, वो असल में खाद से भी खाता है, वो सीमेंट से भी खाता है, वो ऑयल एंड गैस से भी खाता है। अगर आपको ये 5 माफिया सॉर्ट आउट कर लो ना तो ऊपर वाला आदमी हल हो जाएगा। ऊपर वाला आदमी हल होगा तो आम आदमी का भी फायदा हो जाएगा। ये मसला हमारा ऊपर वाले आदमी का है ना, ऊपर वाला आदमी एलीट में जो बैठा हुआ है उसका मसला। अब क्या करें, अब मुझे बस मसला जाना पड़ता है उस तरफ ना। मैं क्या करूं, मैं चीनी में रहना चाहता हूं, लेकिन चीनी के ऊपर हम कितनी दफा बात करेंगे। और शर्म आती है ना, इतना मीठा हमने भी तो खाना होता है, तो थोड़ा सा मीठा हमें भी खाने दीजिए। लेकिन साथ ही साथ ये 200 रुपए चीनी खुदा का वास्ता है यार, ये इसी तरीके से डाके मार मार के क्या करोगे इस मुल्क के साथ? यू आर माफियाज, दे आर माफियाज। ठीक है, दे आर लूटिंग अस। ठीक है शहजाद साहब, वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। ठीक है, किसी को नहीं समझ आती तो फिर सोते रहो और फिर ऐसे ही अपनी जिंदगी गुजारते रहो। चलें ठीक है। इफ्तिखार साहब, ये जो माफिया की बात हो रही है, इन माफिया को कंट्रोल कौन करेगा? चीनी सप्लाई में रुकावटें हैं, हुकूमत कहती है कि हमने एक सरकारी ऑफिसर तैनात कर दिया है, लेकिन कंट्रोल कौन करेगा? निजाम से बगावत कर दो, माफिया को चैलेंज कर दो, इकट्ठे हो जाओ और इनसे इक़्तिदार छीन लो, इक़्तिदार अवाम के हवाले कर दो, ये माफिया ठीक हो जाएगा। ये इतना आसान है? जरूरत है बिल्कुल। अगर पाकिस्तान के अवाम ये फैसला कर लें कि इस माफिया को शिकस्त देनी है तो कोई चीज नामुमकिन नहीं होती अवाम के लिए। अवाम को चीनी चाहिए तो अवाम उसके लिए, मैं तो ये मशवरा देता हूँ, मुझे नहीं पता कि चीनी की ज़रूरियात किस किस को हैं, मुझे तो चीनी की ज़रूरत पड़ती है चाय पीने के लिए। हाँ। तो क्या हम अवाम गुड़ से गुजारा नहीं कर सकते? क्या हम अपने अपने गांव में, अपने अपने देहात में गुड़ जो है पैदा नहीं कर सकते? गुड़ भी तो इम्पोर्ट हुआ है ना? करते हैं उसको। क्या गुड़ भी तो इम्पोर्ट हुआ अभी रिसेंटली? क्या हो गया? गुड़ नहीं इम्पोर्ट हुआ, गुड़ की एक शक्ल है, वो इम्पोर्ट की है, उसको चीनी में बाद में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि अवाम भी तो कुछ करे ना। अवाम भी तो बिल्कुल इसी सारे के सारे सिस्टम के अंदर हिस्सा बन गए हैं। सही। मैं समझता हूँ कि अगर मुझे चीनी बहुत महंगी मिल रही है और जो मिल रही है और ये माफिया है, और ये माफिया बिल्कुल सही कहा शहजाद साहब ने, कितने दफा इस माफिया का तज़किरा करेंगे? या तो बगावत कर दें, सही है, इकट्ठे हो जाएं, मिल के बगावत कर दें कि हम नहीं मानते भाई तुम्हारी हुकूमत को, तुम्हारे सिस्टम को, तुम्हारे निज़ाम को, लेकिन मुतबादिल निज़ाम भी तो ला के दें, उस पर भी तो बात करें। मेरे नज़दीक मुतबादिल निज़ाम फिल फौर ये है, चीनी के मुतबादिल के तौर पे हम अपने अपने देहातों में गुड़ बनाएं और अपनी गुड़ की चाय पिएं, और चीनी जिन अयाशों के लिए और इस्तेमाल होती है उनको करने दें। चले, हम इतना तो काम कर नहीं सकते और हम बगावत की बात सोच रहे हैं। हम भी तो कंफ्यूज हैं खुद सारे के सारे।